बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। इससे पिछली वीडियोस में मैंने ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस दोनों को डिस्कस किया था। सो उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज की वीडियो सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड है। सबसे पहले हम सेकंड कंडीशनल को डिस्कस करते हैं। सेकंड कंडीशनल की अगर हम प्रॉपर डिफिनेशन देखें, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूजफुल फॉर एक्सप्रेसिंग आउटकम्स दैट आर कंप्लीटली अनरियलिस्टिक और विल नॉट लाइकली हैपन इन द फ्यूचर। अनरियलिस्टिक मतलब इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम जो एक एक्शन होता है या जो आउटकम होता है, कुछ ऐसी चीज़ें जो मुकम्मल तौर पे अनरियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक मीन्स गैर हकीकी, ठीक है, जो जिसका मतलब बिल्कुल नहीं लगता हो कि फ्यूचर में जो है ये लाइक हैपन होंगे, रनमा होंगे। द सेकेंड कंडीशनल इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग हाइपोथेटिकल और अनलाइकली सिचुएशंस इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी इसमें हम प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की बात करते हैं। इट often involves imagining what could happen if certain conditions were different। मतलब क्या होता अगर ये मतलब इसमें हम क्या करते हैं, इमेजिनेशन की भी बात करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक फार्मूला है इसका कि द स्ट्रक्चर टाइपिकली फॉलोज इफ़ प्लस पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है, वुड प्लस बेस फॉर्म। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें हम जो है जो पास्ट इनडेफिनेट टेंस है उसका यूज़ करते हैं। अब पास्ट इनडेफिनेट टेंस क्या है, सेकंड फार्मूले में हम सिंपल फार्मूले में हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, और फिर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम डिड का यूज़ करते हैं, यानी डिड जो है पास्ट इनडेफिनेट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। और इसी तरह जो दूसरा पार्ट है उसमें हम वुड प्लस बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं, यानी वुड के अलावा हम दूसरे मॉडल एक्सेलरी वर्ब भी यूज़ करते हैं, जैसे कुड, शुड, मे, माइट, विल, ठीक है, ये विल नहीं, वुड, ये यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है, इफ़ आई इनहेरिटेड $1 बिलियन आई वुड ट्रैवल टू द मून, ठीक है। अब ये पे देखो, यहाँ पे देखो पास्ट इनडेफिनेट टेंस का यूज़ किया गया, मैंने बताया ना कि सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया। आई वुड ट्रैवल टू द मून, तो मैं मून जाता, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, इफ़ आई वांट अ जू आई माइट लेट पीपल इंटरेक्ट विद द एनिमल्स मोर। अगर मेरे पास जू होता या हो जाए, ठीक है, यानी अगर मेरे पास अपना जू हो, ठीक है। अब आखिर में क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर हम उर्दू आइडेंटिफिकेशन देखें, अलिफ छोटी है, बड़ी है, या था, ती, ते, तो आई माइट लेट पीपल इंटरेक्ट विद द एनिमल्स मोर, तो शायद मैं लोगों को इजाज़त दूँ कि वो एनिमल के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर सके। नोटिस दैट द करेक्ट वे टू स्ट्रक्चर सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस इज टू यूज़ द सिंपल पास्ट टेंस। इसमें क्या है, अभी मैंने बताया ना कि सिंपल पास्ट टेंस का हम यूज़ करते हैं कौन से में, इफ़ क्लास में। इफ़ क्लास क्या है, यानी ये जो है इफ़ क्लास है, ठीक है, और ये जो है मेन क्लास है यहाँ तक। एंड मॉडल एक्सेलरी वर्ब, और ये भी मैंने पॉइंट पहले बता दिया था कि मॉडल एक्सेलरी वर्ब हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वुड यूज़ हुआ है, वुड की जगह आप कुड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुड है, शुड है, वुड है, माइट है, ठीक है। इन द मेन क्लास, ये मेन क्लास, इसको हम मेन क्लास कहते हैं। द वन दैट एक्सप्रेसेस द अनरियलिस्टिक और अनलाइकली आउटकम, द फॉलोइंग सेंटेंसेस इलिस्ट्रेट। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, अगेन वही सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस देखो इनकरेक्ट है। अब इनकरेक्ट किस सेंस में है, जैसे हमारे पास इफ़ आई इनहेरिटेड $1 बिलियन आई वुड ट्रेवल टू द मून, तो मैं मून की तरफ जाता। अब इसका करेक्ट सेंटेंस क्या है, इफ़ आई इनहेरिटेड, यहाँ पे देखो इनहेरिट वर्ड यूज़ किया गया, यानी फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया गया, और मैंने बताया ना कि पास्ट इंडेफिनेटनेस में फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं होता, इनहेरिटेड वर्ड यूज़ होगा, ठीक है। इफ़ आई इनहेरिटेड $1 बिलियन आई वुड ट्रेवल टू द मून, तो मैं मून पे जाता। अगर मेरे पास $1 बिलियन हो जाए, यानी मेरे पास अगर $1 बिलियन आ जाए, तो मैं मून पे जाऊंगा या जाता, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप लोगों ने देखनी है। और ये जो है एक मिस्टेक है, इनकरेक्ट मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया गया है, और यहाँ पे देखो सेकंड फॉर्म, तो ये सेंटेंस सही है और ये गलत है। इसी तरह एक्सप्लेनेशन देखे, व्हेन अप्लाइंग द सेकंड कंडीशनल यूज़ अ सिंपल पास्ट टेंस। ये जो पिछला सेंटेंस हमने पढ़ा, ये उसकी एक्सप्लेनेशन बताई गई है कि किस तरह आपने क्या करना है, यानी वही बात की गई है कि आपने इफ़ क्लास में जो है सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करना है। ये देखो यहाँ पे देखो इफ़ क्लास भी मेंशन है। इसी तरह इनकरेक्ट सेंटेंस, अगेन ये इनकरेक्ट है। जैसे मैं कहता हूँ इफ़ आई ओन डाजू आई विल लेट पीपल इंटरेक्ट विद द एनिमल्स मोर। मैंने बताया ना कि विल का यूज़ नहीं होगा, विल जो है फर्स्ट कंडीशन में यूज़ होता है, सेकंड में यूज़ नहीं होता। तो सेकंड में क्या यूज़ होगा, वुड यूज़ होगा। जैसे इफ़ आई ओन डाजू आई माइट लेट पीपल इंटरेक्ट विद द एनिमल्स मोर,
आई वुड लेट पीपल इंटरेक्ट विद द एनिमल्स मोर, तो माइट की जगह आप वुड भी लगा सकते, कुड भी लगा सकते, ठीक है। तो विल नहीं लगा सकते। विल क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि विल जो है फर्स्ट कंडीशन में यूज़ होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग पहले ज़ीरो कंडीशनल को समझे, फिर फर्स्ट कंडीशनल को समझे, उसके बाद सेकंड और थर्ड कंडीशनल को समझे। इसकी एक्सप्लेनेशन ये पूरी दी गई है कि इसमें मॉडल एक्सेलरी वर्ब, ये सारे मॉडल एक्सेलरी वर्ब कहलाए जाते हैं, जैसे माइट, मे, कुड, शुड, वुड, ये सारे मॉडल एक्सेलरी वर्ब्स, ठीक है। तो उसके बाद अगला सेंटेंस, इफ़ आई हैड अ मिलियन डॉलर्स आई वुड बाय अ बिग हाउस। अगर मेरे पास $1,000,000 होते, आई वुड बाय अ, अच्छा यहाँ पे देखो आप हैड का भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। मतलब ये एक पोजीशन शो की गई है, मतलब पास्ट की पोजीशन। जैसे मैं कहता हूँ आई हैव अ कार, तो ये प्रेजेंट की पोजीशन है, यानी मेरे पास, काश मेरे पास गाड़ी होती या मेरे पास गाड़ी होती। तो यहाँ पे पास्ट की जो है पोजीशन शो की गई है। पोजीशन का मतलब है मलकियत, ठीक है। आई वुड बाय अ बिग हाउस, यहाँ पे अगर मैं विल लगाऊँ तो गलत होगा, आई वुड यूज़ होगा, ठीक है। वुड जो है ज़रूरी है, वुड लगाना बहुत ज़रूरी है। Describes a hypothetical situation having $1 billion and the corresponding action buying a big house. इसी तरह हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स है। इफ़ इट स्नोड दस इन समर वी वुड बिल्ड अ स्नोमैन। अगर समर में स्नो हो जाए, ठीक है, देखो ये सेंटेंस करेक्ट है। वी कुड बिल्ड अ स्नोमैन, तो हम स्नोमैन बिल्ड कर सके, ठीक है। तो देखो ये कुड यूज़ किया गया, ये एक मॉडल एक्सेलरी वर्ब। ये अगेन आई एम रिपीटिंग कि यहाँ पे आप विल नहीं लगा सकते, वुड लगा सकते, कुड लगा सकते, शुड लगा सकते, माइट लगा सकते, मे लगा सकते, लेकिन विल नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे हमेशा सेकंड फॉर्म यूज़ होगा। तो ये देखो, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। इफ़ शी वॉन द लॉटरी शी वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, एक्सप्लोर्स अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो विनिंग द लॉटरी एंड द रिजल्टिंग एक्शन ट्रेवलिंग द वर्ल्ड। इफ़ इट वर योर बर्थडे, अगर आपका बर्थडे होता, वी वुड थ्रो अ पार्टी, तो हम पार्टी रखते हैं, ठीक है। जैसे अगेन वुड यूज़ हुआ है, यहाँ पे देखो वुड यूज़ हुआ है, और यहाँ पे देखो वर यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे देखो मैंने बताया ना कि सेकंड कंडीशनल में आप वर का भी यूज़ कर सकते हैं, हैड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अमूमन जो सेंटेंसेस बनाए जाते हैं वो किस चीज़ से बनाए जाते हैं? लाइक सेकंड फॉर्म से। सेकंड फॉर्म मीन्स लाइक पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। उसके बाद है ये, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन है पिछले सेंटेंसेस की, आप लोगों ने अगर पढ़ने तो पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है, अगर इसमें इसको हम इंग्लिश ग्रामर में देखें, सो ये लास्ट है। हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस के 4 टाइप्स हैं, ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। तो ये इसके आखिरी टाइप है। 3 तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक तो अभी हमने डिस्कस किया इस वीडियो में, 2 ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए। सो उन वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेज आर यूज टू एक्सप्लेन दैट प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस कुड बी डिफरेंट इफ़ समथिंग डिफरेंट हैड हैपेंड इन द पास्ट, ठीक है। यानी जो मौजूदा सर्कमस्टांसिस है वो मुख्तलिफ हो जाते या हो चुके होते, इफ़ समथिंग डिफरेंट हैड हैपेंड इन द पास्ट, अगर पास्ट में कुछ मुख्तलिफ हो चुका होता, ठीक है। तो यहाँ पे चुका होता या हो चुके होते, ये चीज़ें यूज़ होंगी। द थर्ड कंडीशनल इज़ यूज टू टॉक अबाउट अनरियल सिचुएशंस इन द पास्ट, यानी अनरियल सिचुएशन जो पास्ट में उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। इट एक्सप्रेसेस hypothetical scenarios and their imagined outcomes that didn't actually happen. The structure typically follows if प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब ये इसका फार्मूला बताया गया है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ प्लस पास्ट परफेक्ट वुड हैव, ठीक है। उसके बाद कोमा, कोमा के बाद वुड हैव, वुड हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल। ये जब मैं इसकी एग्जांपल डिस्कस करूँगा आपको, जैसे नीचे एक एग्जांपल है, इफ़ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड, अगर आप मुझे बताते कि आपको बाइक की ज़रूरत हो चुकी थी या हो चुकी होती, आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर, तो मैं बाइक छोड़ चुका होता। अब यहाँ पे आप लोगों ने समझना है, ठीक है। फार्मूले में क्या था, इफ़ लगा दिया हमने, फिर सब्जेक्ट आ गया। इसी तरह हैड, हैड जब भी लगेगा आप लोगों ने थर्ड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, ठीक है। हमारे पास 4 फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगा, क्यों? क्योंकि हेड आया है, और इसमें हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड है, और थर्ड फॉर्म लगेगी। इसी तरह फिर यहाँ पे देखो आई वुड हैव, या देखो वुड हैव यूज़ हुआ है, तो वुड हैव ही यूज़ होगा, वुड हैव की जगह आप कुछ और नहीं लगा सकते। इफ़ आई हैड क्लीन द हाउस आई वुड हैव गोन टू द मूवीज़, अगर मैं घर को साफ कर चुका होता तो मैं मूवीज़ देखने जा चुका होता, ठीक है, या मैं मूवीज़ देखने जा सकता था, ठीक है। कुड हैव मीन सकता था, सकती थी, सकते थे। सो देखो यहाँ पे कुड हैव, और ये अगेन मॉडल एक्सेलरी वर्ब यूज़ हुआ है।
आप वुड हैव यूज़ कर सकते हो, कुड हैव यूज़ कर सकते हो, शुड हैव यूज़ कर सकते हो, ठीक है, माइट हैव यूज़ कर सकते हो। These sentences express a condition that was likely enough but did not actually happen in the past। तो ये जितने भी sentences हैं इसमें सिर्फ हमने ख्वाहिश ज़ाहिर की, लेकिन ये एक्चुअल में पास्ट में हुए नहीं। मतलब जैसे ये कहता है कि अगर मैं घर साफ़ कर चुका होता तो मैं मूवी देखने जा सकता था, यानी ये चीज़ उसने घर साफ़ नहीं किया ना वो मूवी देखने गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक्चुअली में रोनमा नहीं हुए। हैपन का मतलब है रोनमा होना। The speaker in the past tense in the first sentence was capable of leaving early but did not. The speaker in the second sentence was capable of cleaning the house ये but did not। ये मैंने अभी आपको उर्दू में एक्सप्लेनेशन बता दी, तो ये इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। These are both conditions that were likely but regrettably in these cases we did not happen। Note that when using the third conditional we use the past perfect। तो यहाँ पे अगेन वही बात की गई कि जब भी आप थर्ड कंडीशनल यूज़ करते हैं तो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करें। पास्ट परफेक्ट टेंस मैंने बताया ना, हैड और उसके साथ जो है थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ये आप लोगों के लिए एक नई पॉइंट है, एक नया पॉइंट है। पास्ट पार्टिसिपल जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को कहा जाता है, ठीक है। हेड के बाद हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होगा, यानी थर्ड फॉर्म यूज़ होगा इन द इफ़ क्लास में, ठीक है। द मॉडल एक्सेलरी वर्ब वुड, कुड, शुड ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हैव विद past participle in the main clauses expresses the theoretical situation that could have happened, ठीक है। तो अब वही बात आ जाती है, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, देखो कुड हैव यूज़ हुआ है और यहाँ पे वुड हैव यूज़ हुआ है, यानी मॉडल एक्सेलरी वर्ब आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये कुछ सेंटेंसेज हैं। पहला वाला है इनकरेक्ट। पहला वाला क्यों इनकरेक्ट है मैं आपको बताता हूँ। इफ़ यू कुड हैव टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने डायरेक्ट वुड हैव लगा दिया, तो वुड हैव गलत होगा। यहाँ पे क्या होगा, इफ़ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हैड यूज़ होगा, ठीक है। हैड, इफ़ यू हैड टोल्ड और ये हैव भी मिट जाएगा, वुड भी मिट जाएगा, सिर्फ इफ़ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। ये देखो नीचे लिख दिया गया, इफ़ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। तो ये सेंटेंस करेक्ट। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या दी गई है कि क्यों ये इनकरेक्ट है। विद थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेज डोंट यूज़ अ मॉडल एक्सेलरी वर्ब इन द इफ़ क्लास। क्या बताया गया है कि थर्ड कंडीशनल में आप कभी भी मॉडल एक्सेलरी वर्ब यूज़ नहीं कर सकते। मतलब इस सेंस में ये कह रहा है कि ये जो इफ़ क्लास है इसमें आप यूज़ नहीं कर सकते। बाकी इधर आप यूज़ कर सकते हैं सेकंड में, मेन क्लास में आप मॉडल एक्सेलरी वर्ब कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ये सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। इफ़ आई हैड क्लीन्ड द हाउस आई वुड गो टू द मूवीज़। अब इसमें क्या गलत है, देखो ये पहला पोर्शन इसका सही है, इफ़ आई हैड क्लीन द हाउस। क्यों सही है, हैड यूज़ हुआ है, थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है, सही है। लेकिन आई कुड गो टू द मूवीज़ ये गलत है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना जब भी कुड यूज़ होगा थर्ड कंडीशनल में तो उसके आगे भी थर्ड फॉर्म आप लोगों ने लगाना है। तो थर्ड फॉर्म क्या है, आई कुड हैव गॉन, यानी कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके आगे फिर आप लोगों ने थर्ड फॉर्म लगाना है। जैसे गो का थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन, ठीक है, टू द मूवीज़। इसकी एक्सप्लेनेशन ये दी गई है, द थर्ड कंडीशनल एक्सप्रेसेस अ सिचुएशन दैट कुड हैव हैपेंड इन द पास्ट ओनली इफ़ अ सर्टन कंडीशन हैड मी मिट, ठीक है, ये एक एक्सप्लेनेशन है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, इफ़ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम। अगर मैं सख्त मेहनत कर चुका होता आई वुड हैव पास द एग्ज़ाम, तो मैं एग्ज़ाम पास कर चुका होता, ठीक है, या कर चुका था। तो ये देखो इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये पूरा सेंटेंस सही है। जैसे हेड के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है स्टडीड, इसी तरह वुड हैव के बाद अगेन थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है पास्ट। इसी तरह इफ़ इट हैड रेन्ड, इसी तरह हेड के बाद अगेन रेन्ड वर्ड यूज़ हुआ है, यानी थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ है। इसी तरह वी वुड हैव गॉन टू द बीच, तो हम बीच पे जा चुके होते। तो ये देखो यहाँ पे ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। इफ़ दे हैड लेफ्ट अर्लियर दे वुड हैव कॉट द ट्रेन। अगर वो पहले यानी छोड़ चुके होते, यानी घर वगैरह छोड़ चुके होते, दे वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो वो ट्रेन को पकड़ चुके होते, यानी उस वहाँ पहुँच चुके होते। यानी ये जो क्या कहते हैं ट्रेन स्टेशन, ठीक है। Imagines a situation where they didn't leave earlier, resulting in the missed opportunity to catch the train. If she had called me, I would have helped her. ठीक है, अगर वो मुझे बुला चुकी होती तो मैं उसकी मदद कर चुका होता, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे हेड के बाद अगेन थर्ड फॉर्म कॉल्ड यूज़ हुआ है, कॉल्ड, कॉलिंग, तो यहाँ पे देखो कॉल्ड। इसी तरह वुड हैव के बाद हेल्प्ड वर्ड यूज़ हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आई वुड हैव हेल्प हर तो ये गलत होगा, आई वुड हैव हेल्प्ड हर। क्यों, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगेगा। इसी तरह अगर मैं इधर कहूँ इफ़ शी हैड
कॉल मी गलत होगा, इफ़ शी हैड कॉल्ड मी तो फिर ये सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।